चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है और चीन ने अमेरिकी मईशत के लिए अहम रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट से मुताल्लिक अहम ऐलान कर दिया है और 17 में से 12 मिनरल्स को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर आए टैरिफ में मजीद 100% इजाफे की बात कर दी है। आज फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने भी जवाब में उनके सामान पर पहले से मौजूद टैरिफ्स के अलावा मजीद 100% टैरिफ लगा दिया, जो बहुत ज्यादा है, ये पायदार नहीं है, लेकिन यही मौजूदा शरह है। चीन की जानिब से एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं और अमेरिका को उनकी क्यों जरूरत है, इस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे, मगर पहले देखिए ट्रंप ने क्या कहा। I'm wondering what China is thinking right now. Did Xi Jinping congratulate you about the success of the peace deal? I heard he did. There was a statement put out. Because in the middle of it all, I'm meeting with him. He squeezed the U.S. by tightening the export controls on rare earth minerals. He did, and I raised our tariffs to 100% on top of what they're already paying, which is far worse. Far worse. We'll see what happens with China. I've always had a great relationship with them, as you know, but they're always looking for an edge. You know, they ripped off our country for years. I don't know what's going to happen. I can't tell you. We're going to meet in a couple of weeks. We're going to meet in South Korea, actually, with President Xi and other people too, but we're going to meet. We have a separate meeting set up. If you put that 100% tariff on top of what's in place already, you're talking about 157% tariff on China. Can that stand? No. What is that going to do to the economy? It's not sustainable, but that's what the number is. It's probably not, you know, it could stand, but they forced me to do that. I think we're going to do fine with China. I get along great with him. He's a very strong leader, a very, you know, amazing man. ताहम इन टैरिफ्स पर अमल दरामद एक आर्जी मुआहदे के तहत 90 दिन के लिए मुअत्तल है, जो तौसी ना मिलने की सूरत में 10 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान चीन की जानिब से 9 अक्टूबर को लिए जाने वाले एक फैसले के तनाजुर में सामने आया है। इस हवाले से अल जजीरा के मुताबिक 9 अक्टूबर को चीन ने अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट को मजीद बढ़ाते हुए 17 में से 12 रेयर अर्थ मिनरल्स और कुछ रिफाइनिंग आलात को उस लिस्ट में शामिल कर दिया और यह फैसला 1 दिसंबर से लागू होगा। ये इक़दाम चीन की जानिब से अमेरिका पर यह इल्ज़ाम लगाने के बाद सामने आया कि अमेरिका चीन के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है और दो तरफा मुआशी और तिजारती मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा चीन ने 9 अक्टूबर को रेयर अर्थ मिनरल्स को साफ करने में इस्तेमाल होने वाले खुसूसी आलात की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अहम बात यह है कि सख्त बयानात और कई माह से जारी तिजारती मुज़ाकरात के बावजूद ट्रंप अभी तक चीन के साथ अपनी शराइत पर कोई तिजारती मुआहदा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। हालांकि अब तक सदर ट्रंप की टैरिफ की धमकियां दूसरे ममालिक के साथ मुज़ाकरात में मौसर साबित हुई हैं। भारत पर प्रेशर बढ़ाने में वो कामयाब हुए हैं, मगर हकीकत में सदर ट्रंप रूसी तेल खरीदने वाले सबसे बड़े मुल्क चीन को रोकने में अब तक नाकाम रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर ट्रंप चीन पर क्यों दबाव नहीं डाल पा रहे हैं और इसमें चीन के पास मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या किरदार है, ये अमेरिका के लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से चीन उन्हें तिजारती मुज़ाकरात में बतौर लेवरेज इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीन की वज़ारत ने 2025 के अनाउंसमेंट नंबर 62 के उन्वान से एक दस्तावेज शाया की थी, लेकिन यह महज कोई ब्यूरोक्रेटिक पैगाम नहीं था, बल्कि उसने अमेरिका के साथ जारी चीन की टैरिफ से मुताल्लिक नाजुक सी जंगबंदी को हिला कर रख दिया है। इस ऐलान के जरिए चीन ने अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर नई पाबंदियों की तफसीलात दे दी हैं। ये एक ऐसा इकदाम है जो अहम मादनियात की ग्लोबल सप्लाई पर चीन की गिरफ्त को मजबूत करेगा और उसके जरिए सदर ट्रंप को याद दिलाया गया है कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग जारी रहने की सूरत में चीन का कितना फ़ायदा है। चीन को इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में तकरीबन मुकम्मल अजारादारी हासिल है और ये स्मार्टफोन से लेकर लड़ाका तैयारों तक लगभग हर बड़ी चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। नए कवानीन के तहत गैर मुल्की कंपनियों को अब ऐसी मसनूआत बरामद करने के लिए चीनी हुकूमत की मंजूरी की ज़रूरत होगी, चाहे उन मसनूआत में रेयर अर्थ मिनरल्स की इंतहाई थोड़ी सी मिकदार ही क्यों ना शामिल हो। बैनुल-अक़वामी कंपनियों को चीनी हुकूमत को इन मादनियात के तयशुदा इस्तेमाल के बारे में भी बताना होगा। इसके जवाब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी चीनी मसनूआत पर मजीद 100% टैरिफ आयद करने और अहम सॉफ्टवेयर्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने की धमकी दे दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये चीन बामुकाबला दुनिया है। चीन ने सप्लाई चेन और पूरी आज़ाद दुनिया की इंडस्ट्रियल बेस पर एक बाजूका तान लिया है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुमेरात को चीन ने कहा था कि अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर आयद पाबंदियों के बारे में जानबूझकर गैर ज़रूरी गलत फहमी और खौफ पैदा किया है। चीनी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस की दरख्वास्तें कवायद के मुताबिक हों और उनका मकसद सिविल इस्तेमाल हो तो उन्हें मंजूर कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इस हफ्ते दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों ने एक दूसरे के बहरी जहाज़ों पर नई पोर्ट फीस आयद कर दी है। मई में आला अमरीकी और चीनी अहदेदारों की सालिसी के बाद
तिजारती जंग में आने वाला सुकून अब खत्म होता नजर आ रहा है। रवा माह के आखिर में ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है और माहिरीन ने बताया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर आयद पाबंदियों के बाइस चीन को इस मुलाकात में बढ़तरी हासिल होगी। ऑस्ट्रेलिया की ईडिथ कोवन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले बैनुल-अक़वामी बिजनेस लेक्चरर मैकडोनाल्ड का कहना है कि चीन की नई पाबंदियों से निज़ाम को झटका लगेगा क्योंकि ये अमेरिका की सप्लाई चेन में कमजोरियों को निशाना बनाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे वक्त में इस तरह के ऐलान ने वाकई मुज़ाकरात की उस टाइमलाइन को मुतासिर कर दिया है जो अमरीकी चाहते थे। रेयर अर्थ मिनरल्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार्स और फौजी साजो सामान की पैदावार के लिए ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक F-35 लड़ाका तैयारे को उसकी स्टेल्थ कोटिंग्स, मोटर्स, रडार और दीगर पुर्जों के लिए 400 किलोग्राम से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एडवाइजरी फर्म न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप से वाबस्ता नताशा भास्कर के मुताबिक चीन की रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामदात दुनिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स में मकनातीस के लिए इस्तेमाल होने वाली धातुओं की फराहमी का तकरीबन 70% है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे अमेरिका और दीगर ममालिक रेयर अर्थ मिनरल्स की फराहमी के लिए चीन के मुतबादिल तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इस मकसद को हासिल करने से बहुत दूर हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के अपने बड़े ज़खायर के साथ ऑस्ट्रेलिया को चीन के लिए एक मुमकिन चैलेंज समझा जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाली रिसर्चर मरीना जांग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी गैर तरक्की याफ्ता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग निस्बतन महंगी है। यहाँ तक कि अगर अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग को एक कौमी मंसूबा बना लेते हैं तो भी यही कहूँगी कि उन्हें चीन तक पहुँचने में कम से कम 5 साल लगेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अप्रैल में चीन की ऐलान करदा नई पाबंदियों की वजह से आलमी सतह पर सप्लाई का बहरान पैदा हो गया था। चीन के ताज़ा तरीन सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सितंबर में अहम मादनियात की बरामदात में एक साल पहले के मुकाबले में 30% से ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अहम मादनियात की बरामदात में कमी से चीन की मईशत को नुकसान पहुँचने का इम्कान नहीं है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सोफिया का कहना है कि रेयर अर्थ मिनरल्स चीन की 18.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मईशत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये एक्सपोर्ट्स चीन की मजमूई पैदावार यानी GDP का 1% से भी कम हिस्सा रखती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे चीन के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की मुआशी कदर बहुत कम हो सकती है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजिक कीमत बहुत बड़ी है क्योंकि ये चीन को अमेरिका के साथ बातचीत में ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। चीन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि चीन बातचीत के लिए तैयार है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कमी की जा सकती है। प्रोफेसर सोफिया के मुताबिक चीन ने हाल ही में जो कुछ किया है इससे जाहिर होता है कि वो अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात से पहले चीज़ों को तरतीब दे रहा है। नताशा भास्कर का कहना है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की शक्ल में चीन ने अमेरिका पर साजगार मुआहदे की खातिर दबाव डालने के लिए अपना बेहतरीन लेवरेज ढूंढ लिया है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के जियाओ यांग का ख्याल है कि अगरचे चीन के पास कलील मुद्दती कार्ड्स हैं, लेकिन अमेरिका के पास कुछ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मौजूद हैं। उनके मुताबिक अमेरिका टैरिफ्स को कम करने की पेशकश कर सकता है, जो चीन के लिए पुरकशिश होगी क्योंकि तिजारती जंग ने उसके मैन्युफैक्चरर्स को सख्त मुतासिर किया है। चीन की मईशत उसकी बरामद की जाने वाली अशिया से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हिसार करती है। चीन के ताज़ा तरीन सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि अमेरिका को उसकी बरामदात में एक साल पहले के मुकाबले में 27% कमी वाक़या हुई है।